वो उनका मकाम बड़ा है, वो बड़े शायर हैं, बड़े घर के आदमी हैं, बड़ी शायरी करते हैं, बड़ी महफिलों में जाते हैं। इस वक्त हैदराबाद में आए हैं जनाब सागर त्रिपाठी, वो भी पढ़ना चाहते हैं शायरी इस महफिल में। मैं गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और इस महफिल में अपना कलाम पेश करें ताकि प्रोफेसर शकूर साहब की मौजूदगी उनको रास आ जाए। अहलियान हैदराबाद, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका बड़प्पन। दरअसल एक गुजारिश आपसे है कि आपकी धड़कनें अगर मेरी धड़कन से मिल जाएं। कमोबेश अब तक मैं 16 बार हैदराबाद आ चुका हूँ और हर बार यहाँ से इतनी दुआएं लेके गया हूँ और बर्रे सगीर में जहाँ जाता हूँ अल्लाह शाहिद है कि हैदराबाद जैसे सामईन नहीं मिलते। इजाज़त हो तो चंद कतात हमद और नात के और उसके बाद मेरा शेरी सफ़र शुरू। नाम से उसके कर रहा हूँ शुरू, वो जो खालिक है शान वाला है, ज़ेब देती है किबरियाई जिसे, जो बड़ी आन बान वाला है। हम्द के शेर गुनगुनाऊं मैं, बंदगी के मजे उठाऊं मैं, लुत्फ की बात है कि सर अपना रख के सजदे में भूल जाऊं। वाह 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 वाह। रोशनी के अमीन है आका, यकीनन रोशनी के अमीन है आका। रूहे माहे मुबीन है आका, सिर्फ एक कौम के नहीं है वो, रहमते आलमीन है आका। वाह 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 वाह। इस कबील का आखिरी कता रहमतुल आलमीन है आका। क्या कहना, खास एहसान के दायरे में हूँ, नूरे यज़दा के दायरे में हूँ, इश्क़ सरकार के वसीले से मैं भी ईमान के दायरे में हूँ। क्या कहने। एक शाहकार दी का तसव्वुर ही बहुत है, सरमाए यकीन का तसव्वुर ही बहुत है। उस पाक सरजमी पे कदम रख नहीं सकता, उस पाक सरजमी का तसव्वुर। वाह 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 वाह। इस कबील का आखिरी क़िता कि यूं तो मकबूल हुए हैं कई गौहर पत्थर। शुक्र साहब बतौर नजराना कि यूं तो मकबूल हुए हैं कई गौहर पत्थर, हाँ मगर हामिले हुर्मत हैं दो पत्थर पत्थर। एक तो काबा की दीवार पे जो चस्पा है, दूसरा आका ने बांधा जो शिकम पर पत्थर। वाह 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 वाह। अहलियान हैदराबाद बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश करम आपका जी। हाजिर करता हूँ। यूं तो मकबूल हुए हैं कई गौहर पत्थर, हाँ मगर हामिले हुर्मत हैं दो पत्थर पत्थर। एक तो काबा की दीवार पे जो चस्पा है, दूसरा आका ने बांधा जो शिकम पर पत्थर। आप जैसे बाज़ौक़ सामीन मिले, अपना एक क़िता अपना तारुफ कराते चलें, ज़रूरी है। सब कुछ यहीं से पाया। वो मेरी बहन मोना हैदराबादी, ये बताना आपसे ज़रूरी है। एक दिन ऐसा इत्तेफाक हुआ
बम्बई में हमारा समंदर के बीच में एक घर है। यकीन करें 7 खातून भाईजान जानते हैं और 55 शायर बेसाख्ता बारिश की वजह से 3 दिन उसी बंगले में रात दिन रहे और 24 घंटे शायरी चल रही थी। और वहाँ मेरी हसरत थी जब इनका सरनेम, इनका तखल्लुस सुना, मोना हैदराबादी। आज के 22 साल पहले की बात है। तो एक हसरत जगी थी कि अल्लाह मुझे ये सादत हासिल करे कि हैदराबाद की सरजमीन पे शेर पढ़ सकूं। नवाज़ वाह वाह वाह। फिराक आज़ाद मुल्ला शाद, फिराक आज़ाद मुल्ला शाद कौसर के ज़माने से, फिराक आज़ाद मुल्ला शाद कौसर के ज़माने से, शऊरे शायरी अर्शो रज़ा के आस्ताने से, हमें भी उर्दू की खिदमत का हक विरसे में हासिल है, हमारा सिलसिला मिलता है उर्दू दां घराने से। वाह वाह। हम आम जबान की बात, ये उर्दू की बका, मोहतरम शकूर साहब की यहाँ आमद और ये जो आलमी शोहरत याफ्ता बावकार शख्सियात यहाँ जलवा अफरोज हैं कि हर एक लफ्ज़ से आँखों कानों में शहद घोल गया, हर एक लफ्ज़ से कानों में शहद घोल गया। ये कौन है कि जो उर्दू ज़बान बोल गया? ये आम ज़बान नहीं है साहब। अरे मोहब्बत छोड़िए, तकरार में भी लुत्फ़ आता है। मोहब्बत छोड़िए, तकरार में भी लुत्फ़ आता है, अगर तकरार भी उर्दू ज़बान में हो करीने से। बस एक 4 मिसरे आपकी नज़र और शेरी सफ़र का आगाज़ कि हसद नफ़रत का ये मौसम नहीं है, हसद नफ़रत का ये मौसम नहीं है, मसरत हर तरफ है गम नहीं है, और यहाँ हर शख्स है खुद में मुकम्मल, किसी का कद किसी से कम नहीं है। यहाँ हर शख्स है खुद में मुकम्मल, बहुत अच्छे, किसी का कद किसी से कम नहीं है। मोहतरम एक मतलब एक शेर आजकल वायरल हुआ है कि आगही की आस में इल्हाम तक बैठा रहा। मैं अपनी जिम्मेदारी से वाकिफ हूँ, अहलियान हैदराबाद आपके मेयार का शेर हम पढ़ रहे हैं कि आगही की आस में इल्हाम तक बैठा रहा, फिक्रे ला हासिल के मैं अंजाम तक बैठा रहा, बस दुकान के खोलते ही झूठ सारे बिक गए, एक तन्हा सच लिए मैं शाम तक बैठा। वाह वाह वाह। जी जी जी, हाजिर करता हूँ। आगही की आस में इल्हाम तक बैठा, क्या अच्छा है सागर, फिक्रे ला हासिल के मैं अंजाम तक बैठा रहा, बस दुकान के खोलते ही झूठ सारे बिक गए, एक तन्हा सच लिए मैं शाम तक बैठा। क्या कहने हैं। बेजमीर उठे, बेजमीर उठे और उठ के मेरे दर तक आ गए, जुल्मे नाकर्दा के सब इल्जाम सर तक आ गए, मैंने अपनी मौत की अफवाह फैलाई कि बस कैसे कैसे दावे लेके लोग घर तक आ गए, मैंने अपनी मौत की अफवाह फैलाई कि बस कैसे कैसे दावे लेके लोग घर तक। ये यकजहती का मंच है, एक गज़ल ख़ास तौर पे ले आया था। लेकिन सच कहूँ, हैदराबाद एक ऐसा गुलशन है जहाँ सच कहने में मज़ा आता है, और आपके सामने बहुत बड़ी जसारत कर रहा हूँ। इनमें से अगर कोई सियासतदान हो, कोई पत्रकार हो, कोई झूठ बोलने वाला हो तो मुझे मुआफ़ करेगा। आइए सुनिए जी। हमारे अहद के अखबार, शऊर साहब ख़ास तौर से ये नजराना आपके लिए लाए हैं कि हमारे अहद के अखबार झूठ बोलते हैं। आप सबकी शिरकत ज़रूरी है, एक एक लफ्ज़ आपके दिल की बात, कि हमारे अहद के अखबार झूठ बोलते हैं, बिके बिकाए समाचार झूठ बोलते हैं। हमारे अहद के अखबार झूठ बोलते हैं, बिके बिकाए समाचार झूठ बोलते हैं। यही नहीं कि रियाकार झूठ बोलते हैं, यही उस्ताद मोहतरम की यही नहीं कि रियाकार झूठ बोलते हैं, सितम तो यह है कि फनकार झूठ बोलते हैं। नवाज
यही नहीं कि रियाकार झूठ बोलते हैं, सितम तो ये है कि फनकार झूठ बोलते हैं। 6 मतले इसमें हो गए हैं। अजब नहीं कि मेरे यार झूठ बोलते हैं, अजब नहीं कि मेरे यार झूठ बोलते हैं, गजब तो ये है लगातार झूठ बोलते हैं। क्या बात। अजब नहीं कि मेरे यार झूठ बोलते हैं, गजब तो ये है लगातार झूठ बोलते हैं। बड़ी तल्ख बात कह रहा हूं कि सियासी रोग के बीमार झूठ बोलते हैं। सियासी रोग के बीमार झूठ बोलते हैं। हमारी कौम के सरदार झूठ बोलते हैं। अब आइए, सियासी रोग के बीमार झूठ बोलते हैं, हमारी कौम के सरदार झूठ बोलते हैं। आइए अदबी शेर सुनाते हैं आपको कि अदब ने बढ़ के मेरा मुंह दबा लिया, वरना अदब ने बढ़ के मेरा मुंह दबा लिया, वरना मैं कहने वाला था सरकार झूठ बोलते हैं। वाह 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 वाह। अदब ने बढ़ के मेरा मुंह दबा लिया, वरना मैं कहने वाला था सरकार झूठ बोलते हैं। वो भाईजान ने जो बात कही थी, माँ के जनाजे में बच्चा नहीं पहुँच पाया, जड्डा मुशायरा पढ़ने गए थे, शिवान का एक लड़का शाम को बड़ी मोहब्बत से पेश आया, सुबह एक घड़ी लेके आया मुझे देने, पता चला उसकी वालिदा का इंतकाल हो गया। कफील रेत में कहीं जाके 4 दिन के लिए बैठा था, जब तक नहीं आता, पासपोर्ट न देता, वो बच्चा माँ के कफन दफन में नहीं पहुँच पाया। मेरा शेर हो गया कि किसी गरीब ने रो रो के ये कहा मुझसे, हैदराबाद के बहुत सारे लोग हैं सऊदी में, कि किसी गरीब ने रो रो के ये कहा मुझसे, अरब के दिरहमो दीनार झूठ बोलते हैं। किसी गरीब ने रो रो के ये कहा मुझसे, अरब के दिरहमो दीनार झूठ बोलते हैं। मैं अपने हाल का नक्शा गजल में रखता हूं। वाह। मोहतरम, खास तौर से नाजिम साहब हमारे दिल के बहुत करीब रहते हैं। पूरी दुनिया में जहां उर्दू बोली सुनी समझी जाती है, आजकल अबरार काशिफ साहब का डंका बज रहा है, जोरदार तालियों से। मोहब्बत। और ये शेर देखें कि मैं अपने हाल का नक्शा गजल में रखता हूं। तुम ही बताओ, तुम ही कहो मेरे अशार झूठ बोलते। वाह वाह। तुम ही कहो मेरे अशार झूठ बोलते हैं। और शेर देखिए ये भी कि दिलों में मुफलिसी की तीरगी चमकती है। दिलों में मुफलिसी की तीरगी चमकती है। तीरगी सिर्फ गरीब घरों में चमकती दिखाई पड़ती है, कि दिलों में मुफलिसी की तीरगी चमकती है। ऐ रोशनी तेरे मीनार झूठ बोलते हैं। और जिस शेर के लिए ये गजल कही गई है कि हमारी पीठ के पीछे भी सच नहीं कहते, हमारी पीठ के पीछे भी सच नहीं कहते, हमारे मुंह पे धुआंधार झूठ बोलते। क्या कहने हैं, क्या कहने। हमारी पीठ के पीछे भी सच नहीं कहते, हमारे मुंह पे धुआंधार झूठ बोलते। क्या कहने। आइए एक संजीदा। खामोशी अच्छी नहीं, झनकार होनी चाहिए। क्या बात। खामोशी अच्छी नहीं, झनकार होना चाहिए। खामोशी अच्छी नहीं, झनकार होना चाहिए। ये तमाशा भी सरे बाजार होना चाहिए। झूठ बोला है तो कायम भी रहो इस पर ज़फ़र, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। सियाह रात में सतरंग घोलता हूं मैं, अबरार काशिफ साहब जनाब, कि सियाह रात में सतरंग घोलता हूं मैं, हर एक शय में तुझे ही टटोलता हूं मैं। सरापा सच हूं, मुझे कब तलक छुपाओगे, सिलोगे होठ तो आंखों से बोलता हूं मैं, सिलोगे होठ तो आंखों से बोलता हूं मैं। खास आपके लिए यकजहती का मंच है। अबरार काशिफ मेरा छोटा भाई है। तू तड़ाक की बातें जनाब, मैं हिंदू वो मुसलमान, अजान वही लफ्ज, कुरान मुकद्दस, रामायण गीता। मेरा शेर देखें आप कि आबे जमजम से अब आचमन हो शुरू।
आबे जमजम से अब आचमन हो शुरू, गंगा जल से वजू का चलन हो शुरू। आबे जमजम से अब आचमन हो शुरू, गंगा जल से वजू का चलन हो शुरू। सरकारे दो आलम ने कहा था कि अपने घर से 40 घर तेरा अपना कुनबा है। तो आबे जमजम से अब आचमन हो शुरू, गंगा जल से वजू का चलन हो शुरू। घी कलश तिल तिलक तेरे घर का लगे, मेरे घर जब भी पूजा हवन हो शुरू। और आरती में सजाऊं अज़ां के लिए, आरती में सजाऊं अज़ां के लिए, तेरी ढप से ही मेरा भजन हो शुरू। ईद होली दिवाली गले सब मिले, फिर से तहजीब गंगो जमन हो शुरू। आयतों में ऋचाओं की खुशबू रहे, वेद में आयतों का मनन हो शुरू। मैं जो सजदा कर, ये शेर कहने में 3 महीने लगे थे, क्योंकि मुझे मालूम है सिवाय खुदा के ये पाक साफ जमी कहीं और झुकती नहीं है, कि तू जो सजदा करे मैं भी सजदा करूं, माथा टेकूं तो तेरा नमन हो शुरू। ईद होली दिवाली गले सब मिले, फिर से तहजीब गंगो जमन हो शुरू। भूल जाएं कि कल जो हुआ सो हुआ, जब गुज़िश्ता दुखों की चुभन हो शुरू। तू मुझे थाम ले मैं तुझे थाम लूं, राह में जब भी गहरी थकन हो शुरू। मेरे हाथों से मस्जिद की तामीर हो, वाह, मेरे हाथों से मस्जिद की तामीर हो, तेरे हाथों से मंदिर भवन हो शुरू। वाह वाह वाह, मेरे हाथों से मस्जिद की तामीर हो, तेरे हाथों से मंदिर भवन हो शुरू। क्या क्या दीन ईमान मस्जिद में महफूज हो। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की बात है, कहते हैं कि आप मुकद्दस कुरान शरीफ लाइए मंदिर में रख दे। क्यों रखने भाई? वो मेयार वो एहतराम। अरे गीता उपजी फर्श पर, अर्श से है कुरान। गीता उपजी फर्श पर, अर्श से है कुरान। हिंदू मुस्लिम साथ लें दो जहान का ज्ञान। तो दीन ईमान मस्जिद में महफूज हो, मंदिरों में धर्म का गठन हो शुरू। दिल जलाने की बातें बहुत हो चुकी, दिल जलाने की बातें बहुत हो चुकी, दिल मिलाने की कोई जतन हो शुरू। और दूरियां सरहदों की सिमट जाएंगी, है जरूरी कि आवागमन हो शुरू। बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश करम आप सबका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब सागर त्रिपाठी। दोस्तों